तो बच्चों ये वीडियो 10th क्लास के सेकंड चैप्टर के एसिड बेस एंड सॉल्यूशन के एक्सरसाइज टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर के एक्सरसाइज है। तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे 10th और हम 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में OH डाल देंगे तो उसके ऊपर क्या डिफेक्ट होगा। व्हेन एक्सिस बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देर सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम एक्सिस में सॉल्यूशन डाल देंगे, इंक्रीज इन द हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन इंक्रीज हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर एंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे और डिजोल्व नहीं होगा। यू हैव टू हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं A और B, जिसका pH मान है 1 का 6 है और pH मान ऑफ B का 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिड, विच वन इज बेस। इनमें से किस में ज़्यादा H आयन पॉजिटिव है, कौन सा बेस और कौन सा एसिड, हमें ये बताना है। pH मान दे रखा है। द सॉल्यूशन A इज एसिड, सॉल्यूशन A एसिड है। क्यों? क्योंकि उसका pH मान लेस देन 7 है। अगर लेस देन 7 होता है तो क्या होता है, एसिड होता है, और मोर देन 7 होता है तो क्या होता है, बेस होता है, और 7 पे होता है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। द सॉल्यूशन B इज बेस बिकॉज इट्स pH मान इज 8। दिस मोर देन 7, ये जो ज़्यादा हो गया 7 से तो वो बेस हो गया। द सॉल्यूशन A हैव मोर H आयन देन B। अब जो ये A में है उसमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयन है, क्यों? क्योंकि वो एसिड है, और B में कम है क्योंकि वो बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन H पॉजिटिव आयन हैव वन ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या इफेक्ट डालता है कंसंट्रेशन के ऊपर। इफ़ द सॉल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयन दैट इट इज़ एसिड, जब ज़्यादा H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे तो एसिड हो जाएगा। OH पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बेस हो जाता है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज इन ए सॉल्यूशन इंक्रीज, कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की इंक्रीज करेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की डिक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वीक एसिड रहेगा, एसिड लेकिन वीक एसिड। डू सॉल्यूशन डज हैव पॉजिटिव आयन, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बेसिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन हो, क्योंकि बेस में क्या होते हैं, OH माइनस होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बेस में H पॉजिटिव आयन हो? अगर ऐसा हो सकता है तो ये कैसे होता है, यस बेसिक सॉल्यूशन H आयन बट होते हैं, लेकिन दे आर स्टिल बेसिक बिकॉज ये बेसिक ही होते हैं। H पॉजिटिव आयन एसिड होने की वजह से भी के बावजूद भी ये बेसिक होते हैं, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, जो कंसंट्रेशन होती है ना, मात्रा होती है H आयन की, लेस देन होती है OH आयन से, OH आयन से बहुत कम होती है। अगर ये कंसंट्रेशन नंबर ऑफ H आयन OH आयन के इक्वल भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। कम होती है एसिड होते हैं, कम होते हैं लेकिन कम होती है H पॉजिटिव आयन। और अगर 7 के इक्वल हो जाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना वो एसिड रहेगा ना वो बेस रहेगा, और मोर देन हो जाता है तो वो बेस ही हो जाता है। अंडर व्हाट सोयल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोयल ऑफ दिस फील्ड विद क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, साल्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो फार्मर होता है वो इनका यूज़ कब करता है, ये सारे बेस हैं। वी नो दैट क्विक लाइम, साल्ट लाइम, चाल्क लाइम आर बेसिक इन नेचर, हमें पता है कि ये बेसिक इन नेचर है, और उनका यूज़ वो कब करता है, ए फार्मर ट्रीट द सोयल विद दिस सब्सटेंस इफ द सोयल इज एसिडिक नेचर। कब करता है, जब सोयल एसिड बन जाती है ना, एसिडिक नेचर हो जाती है, तब उसका यूज़ करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वो ये बेस है और बेस के अंदर एसिड मिलाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विच कैलोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में किसका यूज़ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नेम द सॉल्यूशन कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर होता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा डालते हैं ना, हम जब कपड़े धोते हैं तब उस जो पानी होता है सादा पानी, उसके अंदर हम कपड़े डालेंगे तो वो साफ़ नहीं होगा, लेकिन हम जैसे उसके अंदर डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं तो वो साफ़ कैसे हो जाता है, क्योंकि वो वाटर की हार्डनेस को कम कर देता है। सोडियम, अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। व्हेन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, जब हम इनको हीट करते हैं तो प्रोड्यूस होता है कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या मिलता है हमें, सोडियम कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, CaSO4 और 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ये रिएक्शन बैलेंस भी है। आपके यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, कल से मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन करवाऊंगी।